मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मिस्टिक इंस्पायर्ड चैनल में। पिता हमें सुबह जल्दी उठने के लिए क्यों कहते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी आध्यात्म की बातें छिपी हुई हैं। इतना ही नहीं, जो ज्ञान हमारे पूर्वज देकर गए हुए हैं, आज वही ज्ञान हमें विज्ञान सिखा रहा है। सुबह के समय का यह जो मुहूर्त होता है, इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। मित्रों, इस समय हमारा मन बहुत ही सक्रिय अवस्था में होता है। इस समय जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और ध्यान, पूजा पाठ जैसे कार्यों को करता है, तो उस व्यक्ति के मन में सकारात्मक विचारों की उत्पत्ति होती है और वह व्यक्ति अपने जीवन में मुश्किल से मुश्किल सफलताओं को बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर लेता है। मित्रों, इस पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी प्रचलित है। इस कहानी में हम आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व बताएंगे, जिसे अगर कोई भी व्यक्ति पूरे 21 दिनों तक कर लेता है तो वह व्यक्ति जो मांगता है उसे तुरंत ही मिल जाता है। साथ ही साथ उस व्यक्ति को ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों की सहायता मिलने लगती है और उस व्यक्ति का मन हमेशा स्थिर रहता है, जिससे वह व्यक्ति धीरे धीरे बुद्धिमान बन जाता है। मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, यह बात उस समय की है जब भगवान श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा कर रहे थे। एक दिन भगवान श्री राम जी अपने नित्य कार्यों को करके ध्यान करने के लिए बैठे ही थे कि तभी अचानक से आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान श्री राम जी के पास पहुंचकर रुक जाते हैं और देवर्षि नारद उन्हें प्रणाम करते हैं। तब भगवान श्री राम जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आप आज किस प्रयोजन से यूं अचानक ही हमारे पास पधारे हैं? भगवान श्री राम जी की बातों को सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज जब पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था, तब मैंने देखा कि कुछ व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कार्यों को कर रहे थे, जिससे वे व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह सुखपूर्वक से कर रहे थे। वे व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होते चले जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मैंने देखा कि जो व्यक्ति सुबह देर से उठ रहे थे, उन्हें बहुत प्रयास करने के बाद ही सफलता नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से वे व्यक्ति बहुत ही दुखी थे और उनका मन एक जगह पर स्थिर नहीं रह रहा था। उनका मन हमेशा बुरे कार्यों में लगा रहता था। देवर्षि नारद जी आगे कहते हैं, हे प्रभु, उन व्यक्तियों को देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्नों ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। देवर्षि नारद जी उस प्रश्न को पूछते हुए चुप हो जाते हैं। तब भगवान श्री राम जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे नारायण के प्रिय भक्त नारद जी, आप निश्चिंत होकर अपने प्रश्नों को पूछिए। हम आपको आपके उन प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा वह प्रश्न है कि जो भी व्यक्ति सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, वे सभी इतने खुश क्यों रहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठना इतना आवश्यक क्यों है? आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री राम जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आपने सच में इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है और यह प्रश्न जितना महत्वपूर्ण है, जितना कि किसी मनुष्य के अंदर उसके प्राण बसे होते हैं। हे देवर्षि नारद, मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूं, किंतु आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। भगवान श्री राम जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कहानी का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में करूंगा। मित्रों, भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, किसी समय की बात है, एक बार महान तेजस्वी पुलस्त जी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। वे अपने शिष्यों को ब्रह्म मुहूर्त का पाठ पढ़ा रहे थे और सभी शिष्यों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कह रहे थे। तभी अचानक से उन शिष्यों में से एक शिष्य उठा और उस शिष्य ने पुलस्त जी से कहा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठना इतना आवश्यक क्यों है? तब उस शिष्य के प्रश्नों को सुनकर पुलस्त जी कहते हैं, हे पुत्र, तुमने यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मैं तुमको तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले तुमको एक महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूँ, लेकिन तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि जब तक मैं इस कहानी को सुनाऊं
तब तुमको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। तब वह शिष्य पुलस्त जी से कहता है, हे गुरुदेव, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। आप उस कहानी को सुनाना आरंभ करें। मित्रों, भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवर्ष नारद जी, पुलस्त्य जी उस शिष्य को कहानी सुनाना आरंभ कर देते हैं और उस शिष्य से कहते हैं, हे पुत्र, किसी समय की बात है, मदनपुर नगर में नरेंद्र नाम का एक लड़का रहता था। वह दिखने में और शिक्षा दीक्षा में भी बहुत अच्छा था, किंतु राहुल की एक बुरी आदत थी और वह यह थी कि वह सुबह बहुत देर से उठता था। उसके माता पिता उसे सुबह जल्दी उठाने के लिए कई प्रयास करते थे कि वह सुबह जल्दी उठ जाए, लेकिन उसे जगाने के सारे प्रयास रोज नष्ट हो जाते थे। और अब उसके माता पिता ने सोचा कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार आ जाएगा, किंतु वह जैसे जैसे युवावस्था की ओर अग्रसर हुआ, उसकी यह आदत और भी गहरी होती गई। अब वह पहले से और भी देर से उठने लगा था। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वह कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठता था। नरेंद्र की इस आदत से उसके माता पिता बहुत ही चिंतित रहने लगे थे। उसे कई नकारात्मक शक्तियों ने घेरा हुआ था। अब नरेंद्र अपने माता के मुख पर ही जवाब देने लगा था और वह बहुत जल्द दूसरों पर क्रोधित भी हो जाता था। इस वजह से वह दिन रात बहुत ही दुखी रहने लगा था। एक दिन जब उसे पता चला कि उसके सभी मित्रों ने अपने अपने जीवन में अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है, तब नरेंद्र और भी ज्यादा दुखी रहने लगा था और अब वह रोज ईश्वर को कोसते हुए बार बार कहता रहता था कि मेरा भाग्य में ही व्यर्थ लिखा हुआ है। लेकिन उसके पिता जानते थे कि उसके असफल होने का कारण क्या है, जिसके वजह से वह हमेशा असफल हो जाता है। और जब नरेंद्र अपने मित्रों से उनकी सफलता का राज पूछता था तो उसके मित्र उसे कुछ नहीं बताते थे। मित्रों, भगवान श्री राम जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मुनि पुलस्त्य जी उस शिष्य से कहते हैं, हे पुत्र, एक दिन नरेंद्र के पिता किसी कार्य के लिए दूसरे नगर जा रहे थे। उस नगर में पहुंचकर नरेंद्र के पिता ने देखा कि कई स्त्रियां और कई पुरुष बड़ी तीव्र गति से कहीं जा रहे हैं। यह देखकर नरेंद्र के पिता बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए और अपने मन में सोचने लगे कि आखिर इतनी सारी स्त्रियां और पुरुष कहां जा रहे हैं। नरेंद्र के पिता यह सोच ही रहे थे कि तभी उनके पास से एक युवक गुजरने लगा। तब उन्होंने उस युवक को थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर वह युवक उनके पास रुक जाता है। उस युवक के रुकते ही नरेंद्र के पिता ने उस युवक से कहा कि अरे भाई, तुम सब लोग इतनी भीड़ इकट्ठ करके कहां जा रहे हो। नरेंद्र के पिता की बातों को सुनकर वह युवक नरेंद्र के पिता से कहता है कि भाई, हमारे नगर में एक महात्मा जी रहने के लिए आए हैं और मैंने सुना है कि जो भी व्यक्ति उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर जाता है, वे उस व्यक्ति की समस्त समस्याओं को दूर कर देते हैं। उस युवक की बात सुनकर नरेंद्र के पिता ने उस युवक से कहा कि मुझे भी उन महात्मा जी के दर्शन करने हैं और अपने पुत्र की समस्याओं से छुटकारा पाने का उपाय जानना है। इतना कहकर नरेंद्र के पिता भी उस युवक के साथ उन महात्मा जी के दर्शन करने और अपने पुत्र की बुरी आदतों की समस्याओं से छुटकारा पाने का उपाय जानने के लिए उस युवक के साथ चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद चलते चलते वे दोनों उन महात्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। वे दोनों देखते हैं कि वे महात्मा जी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। उन महात्मा जी के पास पहुंचकर वह युवक उन महात्मा जी को अपनी सभी समस्या बता देता है। उस युवक बात सुनकर वे महात्मा जी उस युवक को उसकी समस्या का निवारण बता देते हैं और वह युवक वहां से चला जाता है। और जब नरेंद्र के पिता की बारी आती है तो उसके पिता उन महात्मा जी से कहते हैं कि हे विप्र, मैं अपने पुत्र की आदतों को लेकर बहुत ही परेशान हूं। मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मेरे पुत्र की आदतों में सुधार आ जाए। नरेंद्र के पिता की बातों को सुनकर वे महात्मा जी उनसे कहते हैं कि हे पुत्र, तुम अपने पुत्र की सभी आदतों को विस्तार से बता, जिससे मैं तुमको तुम्हारे पुत्र की आदतों को सुधारने का उपाय बता सकूं। मित्रों, भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मुनि पुलस्त्य जी उस शिष्य से कहते हैं, हे पुत्र, उन महात्मा जी की बातों को सुनकर नरेंद्र के पिता ने कहा कि हे विप्र, मेरा पुत्र शिक्षा दीक्षा और संस्कार में तो अच्छा है, लेकिन उसकी एक बुरी आदत है और वह यह कि वह सुबह बहुत देर से उठता है, इसलिए वह सब पर क्रोधित भी हो जाता है। मैं इससे बहुत ही दुखी हूं। कृपया करके आप ही मुझे इसका कोई उपाय बताने की कृपा करें।
तब वे महात्मा जी नरेंद्र के पिता से कहते हैं कि सबसे पहले कल आप अपने पुत्र को हमारे इस आश्रम में आने के लिए कह देना, बाकी आगे का हम देख लेंगे। इतना सुनकर नरेंद्र के पिता घर की ओर चले गए, लेकिन वे यह अच्छी तरह से जानते थे कि अगर वे अपने पुत्र से सीधे तरीके से उन महात्मा जी से मिलने के लिए कहेंगे तो उसका पुत्र उन महात्मा जी से मिलने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। नरेंद्र के पिता ने घर पहुंचकर नरेंद्र को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारे सभी मित्रों ने अपने अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर ली है, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? अपने पिताजी की बातों को सुनकर नरेंद्र ने जवाब देते हुए कहा कि पिताजी, मैं अवश्य ही अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं अपने मित्रों से की सफलता का रहस्य पूछता हूँ तब वे मुझे कुछ नहीं बताते हैं। मित्रों, भगवान श्री राम जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मुनि पुलस्त्य जी अपने उस शिष्य से कहते हैं, हे पुत्र। नरेंद्र के पिता ने नरेंद्र से कहा कि पुत्र, मुझे तुम्हारे मित्रों की सफलता का रहस्य मिल चुका है, जिसको करने के बाद तुम्हारे सभी मित्रों को सफलता मिलती जा रही है। तब नरेंद्र ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, पिताजी, मेरे मित्रों की सफलता का रहस्य क्या पता चला है? पिताजी, कृपा करके आप मुझे बताने का कष्ट करें। नरेंद्र के पिता ने उससे कहा कि हे पुत्र, ज्यादा उत्सुक मत हो। सबसे पहले तुमको कल सुबह इस नगर के समीप दूसरे नगर में रहने वाले एक महात्मा जी के आश्रम में मिलने जाना है। तुम वहां समय पर पहुंच गए तो वे महात्मा जी तुम्हें एक ऐसा मंत्र बता देंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे। किंतु एक ही समस्या है कि जब तक तुम सोकर उठते हो तब तक उन महात्मा जी से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। मित्रों, भगवान श्री राम जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मुनि पुलस्त्य जी अपने उस शिष्य से कहते हैं, नरेंद्र ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह उठकर उन महात्मा जी से मिलने चला जाऊंगा। तब पिताजी ने कहा, ठीक है। उस रात नरेंद्र उन महात्मा जी से मिलने के लिए पूरी रात भर जगा, लेकिन सुबह होते होते से नींद आ गई और वह सो गया। जब अगली सुबह उठा तो उसे पता चला कि अब तो महात्मा जी से मिलने का समय समाप्त हो गया है। उसके पिता उसके पास आए और उन्होंने उससे कहा कि तुम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ जाकर सो जाओ। नरेंद्र अपने पिता की यह बातों को सुनकर बहुत दुखी हो गया और उसने मन ही मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया कि कल सुबह वह उन महात्मा जी से मिलने के लिए अवश्य जाएगा। उस रात उसने अपने पैर में एक छोटा सा घाव बना लिया, जिसके दर्द की वजह से नरेंद्र को रात भर नींद नहीं आई। यह उसके जीवन की पहली सुबह थी जब उसने जीवन में सूर्योदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर उन महात्मा जी से मिलने के लिए चला गया। आज उसे पहले से अच्छा महसूस हो रहा था। वह अपने मन को बहुत ही शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते नरेंद्र जैसे ही उन महात्मा जी के आश्रम के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वे महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ बैठकर ध्यान साधना कर रहे हैं। मित्रों, भगवान श्री राम जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मुनि पुलस्त्य जी अपने उस शिष्य से कहते हैं, हे पुत्र, जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब नरेंद्र ने उन महात्मा जी को प्रणाम करते हुए कहा कि हे गुरुदेव, आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं अपने जीवन में सफल हो सकता हूँ? कृपया करके आप मुझे वह मंत्र बताने का कष्ट करें। मैं भी अपने मित्रों की तरह अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। मित्रों, भगवान श्री राम जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मुनि पुलस्त्य जी अपने उस शिष्य से कहते हैं। नरेंद्र की बातों को सुनकर वे महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिता मेरे पास मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया है। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य ही बता दूंगा। किंतु जब नरेंद्र ने जैसे ही किंतु शब्द सुना, नरेंद्र घबराने लगा। उसने पूछा कि किंतु क्या गुरुदेव? तब उस महात्मा जी ने नरेंद्र से कहा, मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता दूंगा, लेकिन अगले पूरे 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। मैं तुम्हें वह मंत्र पूरे 21 दिनों के बाद बता दूंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य करने के लिए कहूंगा, तुम्हें वह कार्य करना होगा। यदि तुम इस कार्य को करने में असफल हुए या कार्य को करते समय बीच में ही तुम्हारा संकल्प टूट गया, तब तुम पर उस मंत्र का बिल्कुल असर नहीं होगा। उन महात्मा जी की बातों को सुनकर दृढ़ निश्चय के साथ नरेंद्र ने उन महात्मा जी से कहा
कि मुझे आपकी सभी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले पूरे 21 दिनों तक आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ वह मंत्र जानना है। मित्रों, भगवान श्री राम जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मुनि पुलस्त्य जी उस शिष्य से कहते हैं, हे पुत्र, उन महात्मा जी ने नरेंद्र से कहा कि ठीक है, कल से तुम्हें मेरे बताए हुए कार्यों को ही करना है। कल से ही तुम्हारा यह कार्य शुरू हो जाएगा। तुम इसी आश्रम में निवास करना होगा। नरेंद्र आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। उन महात्मा जी ने नरेंद्र से कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बाकी के शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही साथ आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रहे कि तुम्हारा यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अब नरेंद्र उन महात्मा जी की बातों को मान लेता है और अगले ही दिन वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगा और बाकी के शिष्यों की तरह ध्यान और तप करने लगा। इस बार नरेंद्र ने इतना दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वह कई दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता था। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। लेकिन जैसे ही उसे यह सब कार्य करते हुए 1 सप्ताह बीता, तो 1 सप्ताह बीतने के बाद ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन सुबह देर तक सोता रहा। जब वह नींद से जागा तो उसने देखा कि उसे उठने में काफी देर हो गई है। उसने अपने मन में सोचते हुए कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। इतना सोचते हुए वह रोने लगा और रोते रोते ही उन महात्मा जी के पास पहुंचकर उन महात्मा जी से कहा कि हे गुरुदेव, आज मेरा संकल्प टूट गया है। अब मैं अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। मित्रों, भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मुनि पुलस्त्य जी उस शिष्य से कहते हैं, हे पुत्र, वे महात्मा जी नरेंद्र को समझाते हुए कहते हैं कि हे पुत्र, तुम एक बार फिर से इस कार्य को करने की शुरुआत करो और फिर से ब्रह्म मुहूर्त में उठने का दृढ़ संकल्प करो। उन महात्मा जी की बातों को सुनकर नरेंद्र ने कहा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त में उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों उठ जाते हैं। तब उन महात्मा जी ने नरेंद्र से कहा कि सुबह यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। फिर नरेंद्र ने बड़ी ही जिज्ञासा से कहा कि हे गुरुदेव, कृपया करके आप मुझे वह रहस्य बताने की कृपा करें। तब उन महात्मा जी ने नरेंद्र को जवाब देते हुए कहा कि हे पुत्र, रात्रि के सभी पहरों को 4 पहर में बांटा गया है। पहला है रुद्र काल, जिसका समय काल शाम 6 बजे से लेकर 900 बजे तक होता है। दूसरा है राक्षस काल, जिसका समय काल 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा है गंधर्व काल, जिसका समय काल रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल नाम से जाना जाता है। इस काल या समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला भी कहते। इसका समय काल 3 बजे से सुबह 5 बजे तक होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय अवस्था में होती हैं। देव मुहूर्त अर्थात ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवों का समय होता है। मित्रों, भगवान श्री राम जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मुनि पुस्ति जी उस शिष्य से कहते हैं। महात्मा जी नरेंद्र से आगे कहते हैं कि हे पुत्र, इस समय देवी देवता पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आते हैं और जो भी मनुष्य इस समय जग रहा होता है उस मनुष्य के मन में सकारात्मक विचारों का जन्म होता है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जिस समय मनुष्य का मन बिल्कुल खाली और शांत होता है। इस समय सभी मनुष्यों के मन में किसी भी प्रकार के विचार नहीं होते हैं और अगर कोई भी मनुष्य इस समय अपनी पुस्तक को खोलकर किसी भी पाठ का अध्ययन करता है तो उसे सब कुछ बहुत जल्द याद हो जाता है और इस समय पढ़ा हुआ पाठ लंबे समय तक याद भी रहता है। यह एक ऐसा समय होता है जिसमें उठकर आर्षि मुनि ध्यान साधना करते हैं। इसी वजह से आश्रम के सभी शिष्य और ब्रह्मांड के सभी ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण व्यक्ति अपने दिन का समापन सस्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ किया करते थे। यह एक ऐसा तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। मित्रों, भगवान श्री राम जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मुनि पुलस्त्य जी उस शिष्य से कहते हैं, हे पुत्र, नरेंद्र ने उन महात्मा जी से कहा, ठीक है, मैं कल फिर से अपना दृढ़ संकल्प पूरा करने का निश्चय करता हूँ, लेकिन मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तब उन महात्मा जी ने नरेंद्र से कहा कि हे पुत्र, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले धरती माता को अपने हाथों से छूकर प्रणाम करना चाहिए और अपनी हथेलियों को देखकर ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने आपको आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया है। इसके बाद अपने प्रतिदिन के नित्य कार्यों को करके अपने शरीर को शुद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर की ही नहीं बल्कि मन की भी शुद्धता बढ़ती है। स्नान करने के बाद ध्यान की प्रक्रिया करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान प्रक्रिया की अवधि पूरे 21 दिनों की होती है। इस अवधि का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता हो। यह ऐसा समय होता है जब कोई व्यक्ति अपने ध्यान चक्र को सक्रिय करने पर काम करता है। ध्यान चक्र दोनों भाव के बीच में होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करता है और अपनी मनोकामना को प्रतिदिन बार बार दोहराता है तो मात्र 21 दिनों के भीतर उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के मन में कोई अधूरी मनोकामना है और उसे वह व्यक्ति पूरी करना चाहता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को अपनी मनोकामनाओं का स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। इसका निर्णय अवश्य कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद एक ऐसा स्थान चुनना चाहिए जिस स्थान पर वायु का प्रवेश होता रहे, क्योंकि ध्यान करने में वातावरण की शुद्ध वायु का होना अति आवश्यक होता है। और आप जब भी ध्यान करें उस समय आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखना चाहिए और शांत वातावरण में बैठने के बाद अपने दोनों घुटनों को मोड़कर आंखें बंद करके बैठ जाना चाहिए और अपने दोनों हाथ के अंगूठे से हाथ की पहली अंगुली को पकड़कर बाकी की अंगुलियों को छोड़ देना चाहिए और इनको अपने घुटनों पर रखकर आंखें बंद कर लेना चाहिए और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत होकर बैठ जाना चाहिए। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और श्वास शांत होने लगे, आपका मन भी शांत हो जाए, तब उसके बाद अपने मन को ध्यान करने में लगाना चाहिए। इस समय आपको लंबी गहरी सांस लेना चाहिए और कुछ देर तक सांस को रोक कर रखना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे करके छोड़ देना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी मुनिपुस्त जी उस शिष्य से कहते हैं, हे पुत्र। वे महात्मा जी नरेंद्र से कहते हैं, हे पुत्र, इस समय तुम्हें अपने मन की इच्छाओं को दोहराना चाहिए और अपने मन में अपने इष्ट देव का चिंतन करना चाहिए। जब सांस रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे नाक और मुख से बाहर छोड़ना चाहिए और इस प्रक्रिया को प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही 3 से 4 बार अवश्य दोहराना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत जल्द ही पूरी हो जाती है। और वे महात्मा जी आगे कहते हैं कि हे पुत्र, अब मैं तुमको बता देता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। इसे ध्यान से सुनना। ब्रह्म मुहूर्त में प्रत्येक मनुष्य को अपने मन में गंदे और बुरे विचारों को नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं और वे हमेशा अपने जीवन में दुखी रहते हैं। इस प्रकार से वे महात्मा जी नरेंद्र को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बता देते हैं और फिर नरेंद्र अगले 21 दिनों तक पूरे सच्चे मन से इस ब्रह्म मुहूर्त की प्रक्रिया को अपनाता है, जिससे अब वह उन महात्मा जी का बहुत ही अनुशासित और आज्ञाकारी शिष्य बन जाता है। नरेंद्र ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा किया, उसके बाद नरेंद्र बड़ी ही प्रसन्न भाव के साथ उन महात्मा जी के पास जा पहुंच जाता है और उन महात्मा जी से कहता है कि हे गुरुदेव, मैंने पूरे 21 दिनों का संकल्प पूर्ण कर लिया है। अब आप कृपया करके मुझे सफल होने का मंत्र बताने की कृपा करें। नरेंद्र की बात को सुनकर वे महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे पुत्र, पिछले 21 दिनों से तुम जो अभ्यास कर रहे हो वही तुम्हारे सफलता का मंत्र है। जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को करता है वह अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होता है। अब तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल गया है। अब तुम इसे प्रतिदिन करो। इससे तुम्हें तुम्हारे जीवन के लक्ष्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। नरेंद्र ने उन महात्मा जी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत करने का वादा भी दिया। मित्रों, भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी मुनि पुलस्त्य जी उस शिष्य से कहते हैं, हे पुत्र,
आज से तुम सभी शिष्यों को भी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। मित्रों, भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस ज्ञान का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में अवश्य करूंगा। मित्रों, आप सभी भी अगर अपने जीवन में हमारी प्राचीन परंपरा को उतारो तो आपका जीवन भी बहुत ही जल्द सब बदल जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो मिस्टिक इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।